हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। आज की क्लास में हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक नया टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है फाइंडिंग द ज़ीरोज़ यूजिंग द डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन की है। उसी का यूज़ करते हुए हम दिए गए पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अभी इस टॉपिक पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, find all the zeros of the given polynomial 2x4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 if two of the zeros are given। दो ज़ीरोज़ हमें दिए हैं, √2 और -√2। क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 4 है इस पॉलिनोमियल में, तो इसके 4 ज़ीरोज़ आएंगे जिसमें से 2 हमें दे दिए हैं और 2 हमें फाइंड करने हैं डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करते हुए। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जितनी पावर होती है उतने ज़ीरोज़ हमें मिलते हैं। इस पॉलिनोमियल के बाकी ज़ीरोज़ को फाइंड करने के लिए पहले हम उन ज़ीरोज़ की हेल्प लेते हैं जो हमें दिए हुए हैं। तो x इज़ इक्वल टू √2 इज़ अ ज़ीरो, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। जब आप √2 को x की तरफ ट्रांसफ़र करोगे तो ये बनेगा -√2, x माइनस √2। तो x माइनस √2 क्या होगा, वो इस दिए गए पॉलिनोमियल का एक फैक्टर बनेगा। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है कि जब आप इस पॉलिनोमियल से इस दिए गए पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिवीजन एल्गोरिदम से किया था, तो उस केस में आपका जो रिमाइंडर आएगा वो ज़ीरो आएगा, मतलब कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। उस पॉलिनोमियल को हम फैक्टर कहते हैं। ऐसे ही x इज़ इक्वल टू -√2 जो है वो भी एक ज़ीरो है दिए गए पॉलिनोमियल का। तो जब आप -√2 को x की तरफ ट्रांसफ़र करोगे तो -√2 प्लस √2 बन जाएगा और x प्लस √2 एक नया फैक्टर बन जाएगा दिए गए पॉलिनोमियल का। कहने का मतलब जब आप दिए गए पॉलिनोमियल को x प्लस √2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझ लेना चाहिए। उसके लिए हम कोई भी एक रैंडम एग्जाम्पल लेते हैं नंबर का। तो मैंने यहाँ पे 12 लिया। 12 के लिए 3 एक फैक्टर है। क्यों? क्योंकि 12 में 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर में ज़ीरो आएगा। फैक्टर का मतलब ही यही होता है कि जब आप डिवीजन परफॉर्म करते हो तो रिमाइंडर में ज़ीरो आता है। तो 12 के लिए 3 एक फैक्टर है। ऐसे ही 12 के लिए 2 भी एक फैक्टर है। 2 से अगर हम 12 को डिवाइड करेंगे फिर से रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। अब अगर हम इन दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर दें तो रिज़ल्ट में आया 6। हम देख सकते हैं कि ये 6 भी दिए गए नंबर 12 का एक फैक्टर बन रहा है। तो इससे हम क्या रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि हमारे पास में दो फैक्टर्स हैं। किसके? दिए गए पॉलिनोमियल के लिए x-2 और x+2। जब x-2 और x+2 दोनों ही इस दिए गए पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो नया पॉलिनोमियल बनेगा वो भी इस दिए गए पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अब यहाँ पे हमने x प्लस √2 और x माइनस √2 का मल्टीप्लाई किया तो ये एक फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर करने पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए और 2 हमारे पास में आ गया। इसका मतलब इन दो दिए गए पॉलिनोमियल्स के लिए हमारे पास में एक नया पॉलिनोमियल आ गया x स्क्वायर माइनस 2, जो कि एक नया फैक्टर है दिए गए पॉलिनोमियल का। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले हमें एक और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर हमें 12 का एक फैक्टर पता है 6, तो क्या हम 12 का दूसरा फैक्टर पता कर सकते हैं इसकी हेल्प से? अगर हमें ये पता है कि 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12, व्हाट विल बी द रिमेनिंग फैक्टर ऑफ 12? ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें इक्वल में 12 मिल जाए? हम क्लियरली देख सकते हैं दूसरा नंबर 2 बनेगा। 2 विल बी द अदर फैक्टर फॉर 12, ताकि 6 और 2 का मल्टीप्लाई करने से दिया गया नंबर वापस बन जाए, राइट? तो ये 2 हमारे पास में कैसे आया? 12 को यानी दिए गए नंबर को 6 से डिवाइड कर रहे होते हैं। तो जब आप 12 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर में ज़ीरो आएगा और क्वोशंट में बचा हुआ नंबर आएगा। तो क्वोशंट में हमारे पास में 2 आएगा जब आप 12 को 6 से डिवाइड करोगे, राइट?
तो इसी तरीके का कॉन्सेप्ट हम दिए गए पॉलिनॉमियल के लिए लगाएंगे। तो हमारे पास में इस दिए गए पॉलिनॉमियल के लिए एक फैक्टर आ गया है x² - 2। हमें इसका दूसरा जो बचा हुआ फैक्टर है वो फाइंड करना है, ताकि जब हम दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये दिया गया पॉलिनॉमियल वापस बन जाए। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? इस दिए गए पॉलिनॉमियल को इस दिए गए फैक्टर से डिवाइड करेंगे। क्वोशंट में जो भी नया पॉलिनॉमियल हमारे पास में आएगा वो इस दिए गए पॉलिनॉमियल का नया फैक्टर हो जाएगा। अब हमने दिए गए पॉलिनॉमियल को दिए गए नए फैक्टर से डिवाइड किया। तो जब आप x² - 2 से इस दिए गए पॉलिनॉमियल को डिवाइड करोगे तो हम अपने पिछले वीडियो में सीखे गए प्रोसेस को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वहाँ पे हम क्या करते हैं, अंदर वाले पॉलिनॉमियल की फर्स्ट टर्म कंसिडर करते हैं और बाहर वाले पॉलिनॉमियल की फर्स्ट टर्म को कंसिडर करते हैं। 2x4 को x² से डिवाइड करेंगे। डिवीजन के बाद रिजल्ट में हमारे पास में x की 2 पावर कैंसिल हो जाएगी और क्वोशंट में आएगा 2x²। 2x² को इन दोनों नंबर्स से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। तो 2x² को जब आप x² से मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 2 + 2 4 हो जाएगी। 2x⁴ यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद 2x² को -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और 2 मल्टीप्लाई होके -4 बन जाएगा और वो -4 हम यहाँ लिखेंगे x² के साथ। यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे x³ की टर्म है और हमारा जो आंसर है वो स्क्वायर में आ रहा है, तो हमें सिमिलर टर्म्स ही एक साथ लिखनी होती हैं। अब नीचे वाली टर्म्स का साइन चेंज करते हैं, तो ये माइनस की ये प्लस की हो जाएगी। फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल होती है। आगे वाली जो टर्म है -3x³ उसको कैरी फॉरवर्ड किया, -3x² + 4x², तो प्लस का x² बच जाएगा, प्लस का 6x माइनस का 2। अब फिर से हमने फर्स्ट टर्म ली जो कि -3x³ है। इसको जब आप x² से डिवाइड करोगे तो इस बार एक टर्म जो है, एक पावर जो है x की वो बच जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है। हमारे पास बचेगा -3x जो कि हम यहाँ लिखेंगे। -3x को फिर से इन दोनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे लिखेंगे। तो -3x × x², तो 2 + 1 पावर 3 पावर हो जाएगी। -3x³ विल बी हियर। -3x × -2, तो -3 और -2 मल्टीप्लाई होके प्लस का 6 बनेगा, प्लस का 6x। अब हम नीचे वाली टर्म्स का फिर से साइन चेंज करेंगे, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगी। x² को कैरी फॉरवर्ड किया, 6x और 6x भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का और माइनस का 6x है। माइनस की 2 को हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। फिर से अंदर वाली टर्म जो फर्स्ट टर्म है उसको बाहर वाली फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। क्योंकि ये दोनों टर्म्स सिमिलर हैं तो डिवीजन के बाद रिजल्ट में 1 आएगा। अब इस 1 को दिए गए दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। +1 का x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, +1 का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। नीचे दी गई दोनों टर्म्स का साइन चेंज करेंगे, दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और रिजल्ट में 0 आ जाएगा। वैसे भी यहाँ पे 0 ही आना था, क्यों? क्योंकि हम दिए गए पॉलिनॉमियल को उसके फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं। जब हम किसी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल 12 के लिए 6 उसका फैक्टर है, तो जब हम 12 को 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में 0 आता है। सिमिलर कॉन्सेप्ट पॉलिनॉमियल में चलता है। जब आप पॉलिनॉमियल को उसके फैक्टर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर में 0 आएगा। अब जो क्वोशंट में हमारे पास में चीज़ आई है वो नया फैक्टर है इस दिए गए पॉलिनॉमियल का। अब दिए गए पॉलिनॉमियल के जो बचे हुए 2 ज़ीरोज़ हमें निकालने हैं, उसके लिए हम इस पॉलिनॉमियल की हेल्प लेंगे जो हमें अभी परफॉर्म किए गए डिवीजन एल्गोरिदम में क्वोशंट की जगह पे मिला है। अब ये जो पॉलिनॉमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है।
स्प्लिटिंग द टर्म्स मेथड उसका नाम है, जिसमें हम बीच वाली टर्म के 2 गुणनखंड करते हैं, 2 फैक्टर्स करते हैं। तो उन फैक्टर्स को फाइंड करने का तरीका क्या होता है? उस मेथड में हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म 2 है, लास्ट टर्म 1 है, इनका मल्टीप्लाई आएगा 2। बीच वाली टर्म को कंसिडर करते हैं जो कि है -3, तो -3 को हमने यहाँ लिख लिया। अब ऐसे 2 नंबर्स हमें फाइंड करने होते हैं जिनके मल्टीप्लाई से 2 बनता हो और जिनके एडिशन या सब्सट्रैक्शन से -3 बनता हो। तो ऐसे 2 नंबर्स हम -1 और -2 ले सकते हैं, क्योंकि -1 और -2 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएंगे, 1 और 2 मल्टीप्लाई होके 2 बन जाएगा, तो ये वाला 2 हमारे पास में आ जाएगा। जब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे तो -3 भी आ जाएगा। तो ये दोनों नंबर्स का यूज़ हम यहाँ करेंगे इस पॉलिनोमियल को ब्रेक करने में, इस पॉलिनोमियल के टुकड़े करने में। तो इस तरीके से हम इस पॉलिनोमियल को दोबारा से लिखेंगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, माइनस जो 3x है उसको हम इन दोनों टर्म्स के एडिशन की फॉर्म में यहाँ लिखेंगे, -2x और -1x और -x वी कैन से हियर। तो 2x स्क्वायर -2x -x +1। इसके बाद हम 2x स्क्वायर और 2x का पेयर बनाएंगे, यानी फर्स्ट 2 टर्म्स का पेयर बनाएंगे और लास्ट 2 टर्म्स का पेयर बनाएंगे। इन दोनों टर्म्स में 2x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x -1। अगली 2 टर्म्स में भी -1 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x -1। अब जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास में चीज़ आई है उसको एक बार लिख लेंगे और बाहर जो हमने कॉमन लिया है उन दोनों टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे। अब 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, तो वो एक ही कंडीशन में हो सकता है, या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। अगर ये वाला पार्ट 0 है, x -1 इज इक्वल टू 0, -1 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1। ऐसे ही जब आप 2x -1 को 0 रखोगे, -1 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 1 बनेगा, 2 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1/2। तो x की जो ये 2 वैल्यूज़ हमारे पास में आई हैं, ये हमारे दिए गए पॉलिनोमियल के लिए ज़ीरोज़ का काम करेंगी। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो दिया गया पॉलिनोमियल है, इसके 2 ज़ीरोज़ √2 और -√2 दिए हैं और 2 हमने फाइंड किए हैं, x इज़ इक्वल टू 1 और x इज़ इक्वल टू 1/2। किस मेथड को फॉलो करते हुए? डिवीज़न एल्गोरिदम को। ये इस पॉलिनोमियल के 4 ज़ीरोज़ इसलिए आए हैं क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 है यहाँ पे। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।